क्या हुआ समर, तुम अभी तक तैयार नहीं हुए? नीचे सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, जल्दी करो, लड़की वालों को घर से बार बार फ़ोन आ रहा है। समर ने जल्दी से अपनी घड़ी की तरफ देखा और बोला, हाँ कमर बाई, बस 10 मिनट में तैयार हो जाता हूँ। कमर मुस्कुराते हुए बोला, वैसे समर आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि जिस लड़की तुम मोहब्बत करते हो वही तुम्हें मिल रही है। समर ने कपड़े दुरुस्त करते हुए कहा। कमर भाई, मैं सोचता हूँ कि आप मुझे इससे मिलने की पूरी कहानी कब बताएंगे? कमर हंस पड़ा। यार पहले ही इतना लेट हो गया हूँ, अगर तुझे बैठकर पूरी स्टोरी सुनाने लगा तो 10-15 मिनट और लग जाएंगे। यार भाई कोई ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा, जल्दी जल्दी बता दे। वैसे भी हमारे खानदान में पहली लव मैरिज हो रही है। आज तक जितने भी शादियाँ हुई हैं सबकी अरेंज मैरिज हुई है, समर ने शरारत से कहा। और वैसे भी हम दोनों भाई ही तो हैं, अगर आप अपनी बातें मेरे साथ शेयर नहीं करेंगे तो किसके साथ शेयर करेंगे? मुझे तो ये समझ नहीं आ रही कि मम्मा और बाबा इतनी जल्दी मान कैसे गए हैं। कमर ने फ़ौरन जवाब दिया, इतनी जल्दी नहीं माने, मैं पिछले 1 साल से उन्हें मनाने की कोशिश कर रहा था, तब जाकर वो कहीं माने हैं। समर ने मुस्कुरा कर पूछा, अच्छा पहले ये तो बताएं कि आपने उसे पहली दफ़ा कहाँ देखा था? देखो इतना तो तुमने मुझे बताया है कि वो यूनिवर्सिटी में पढ़ती है, लेकिन तुम तो यूनिवर्सिटी में पढ़ते ही नहीं हो, तुम तो बिजनेसमैन हो। दफ्तर से घर और घर से दफ्तर, फिर तुम यूनिवर्सिटी कब गए और लड़की तुम्हें कैसे मिल गई? कमर ने जल्दी से कहा। समर यार अभी टाइम नहीं है, रात को आकर सब कुछ बता दूंगा, जल्दी चलो, कोई बात नहीं। अच्छा भाई चलते हैं, वैसे भी मम्मा नीचे खड़े होकर डांट रही हैं। कमर ने मुस्कुराते हुए कहा, चले मेरे भाई चलते हैं। समर ने फ़ौरन कहा, कमर भाई लेकिन आपको प्रॉमिस करना होगा कि आप मुझे पूरी लव स्टोरी सुनाएंगे। ठीक है लेकिन अभी चलो, 5 मिनट में बाई, बस परफ्यूम लगा लूँ। परफ्यूम लगाना ज़रूरी है? समर ने संजीदगी से जवाब दिया। आप क्या कहते हैं जब मैं लड़की वालों के घर जाऊँ और वो कहें कि इसके बाइस से तो बहुत बदबू आ रही है? अरे नहाए नहीं हो? कमर हंस पड़ा। नहाया तो हूँ, लेकिन परफ्यूम की एक अलग ही स्मेल होती है। अच्छा मैं नीचे जा रहा हूँ और गाड़ी के पास खड़ा हूँ, जल्दी आ जाओ 5 मिनट में। अच्छा आप जाए, मैं 2 मिनट में आ जाता हूँ। दूसरी तरफ सनम के घर में भी तैयारी ज़ोरों पर थी। सनम की वालदा ने आवाज़ लगाई, सनम बेटा जल्दी करो, लड़के वाले सिर्फ 10 मिनट में पहुँच रहे हैं। फिर वो कुछ लम्हे खामोश रहे और अफसोसगी से बोले, कभी कभी मैं सोचती हूँ काश तुम्हारी कोई बहन या भाई होता, आज वो तुम्हारे प्यार देने आ रहे हैं। तुम्हारा बहन भाई होता तो वो मेरी मदद कर देता, तुम इतनी मसरूफ़ हो, तैयार भी नहीं हुई। सनम ने अपनी माँ के पास आकर नरमी से कहा, मम्मा कोई बात नहीं, आप तो हमेशा परेशान होती रहती हैं, अगर मेरे भाई की डेथ ना होती तो आज वो मुझसे 2 साल बड़ा होता है। इसकी डेथ होगी और इसकी वालदा की आंखों में आंसू आ गए। सनम ने फ़ौरन इनका हाथ पकड़ लिया, मम्मा आप हमेशा से याद करके रोती हैं, लेकिन मैं बहुत ही खुश हूँ कि मैं लड़की हूँ, लेकिन आप लोगों ने मुझे पढ़ाया लिखाया है, मेरी हर खुशी आप लोग मानते हैं। मैंने सिर्फ एक दफ़ा आपसे कहा था कि मुझे इस लड़के से मिलना है और आपने पापा को भी मना लिया। मम्मा ने मोहब्बत से कहा, क्योंकि मेरी जान मुझे पता है कि तुम ज़िंदगी में कोई गलत फ़ैसला नहीं करोगी, तुम जो भी फ़ैसला करोगी सोच समझ कर ही करोगी, मुझे तुम पर बहुत भरोसा है। सनम बस कभी भी मेरे भरोसे को मत तोड़ना। सनम ने फ़ौरन जवाब दिया, मम्मा आप परेशान ना हो, मैं आपके भरोसे को कभी नहीं तोड़ूंगी। फिर इसने पूछा, अच्छा मम्मा वैसे वो कितने बजे तक आ रहे हैं? क्यों तेरी कमर से बात नहीं हुई? सनम शर्मा कर बोली, मम्मा इतनी भी बात नहीं होती मेरी इससे, आपको तो हमेशा मेरा मजाक ही उड़ाती रहती हैं। फिर इसने कहा, वैसे रात को मेरी कॉल हुई थी, उन्होंने बताया था कि हम 1 बजे तक पहुंच जाएंगे। वालदा ने मुस्कुरा कर कहा, वैसे जैसे तूने बताया था ना कमर, हम उसे देख कर आए हैं, बहुत प्यारा है। सनम फ़ौरन बोली, प्यारा क्यों ना होगा, आखिर पसंद मेरी है। अच्छा देखते हैं कैसा लड़का है। सनम हंसकर बोली, मम्मा आप तो इसके घर जा चुकी हैं, फिर भी मेरा मजाक उड़ा रही हैं। हाँ मैंने 1-2 दफ़ा उसे देखा है, लेकिन आज वो हमारे घर आ रहा है और तेरी सास भी कह रही थी कि आज मंगनी भी साथ ही करके जाएंगे। मम्मा मुझे क्यों चढ़ा रही हैं, सास का नाम लिया करें, सासू माँ ना कहें। अच्छा ठीक है अब जल्दी रेडी हो जाओ। सनम हंस पड़ी, मम्मा आप भी ना बहुत मजाकिया हैं। वालदा ने मुस्कुरा कर कहा, हाँ तो मेरी बेटी जैसी, मैं भी वैसी हूँ। कुछ ही देर बाद कमर और इसका खानदान सनम के घर पहुंच गया। घर में खुशी का माहौल था, सब एक दूसरे से मिल रहे थे और खाने के इंतज़ाम भी बहुत मुकम्मल हो चुके थे। एक खतून ने खाना खाते हुए कहा, बहन जी आपने बहुत अच्छा इंतज़ाम किया है, खाने का बहुत मज़ा आया, लेकिन भाई साहब आप अभी तक आपने खीर वगैरह तो ट्राई नहीं की, ये खुद हमारी बच्ची ने बनाई है, चेक करें बहुत अच्छा है। इसी दौरान कमर के छोटे भाई समर ने पूछ लिया, वैसे आंटी आपकी बेटी का नाम क्या है? क्योंकि भाई ने तो मुझे इसका नाम भी नहीं बताया। खतून ने मुस्कुराकर जवाब दिया, बेटा इसका नाम सनम है। सनम का नाम सुनते ही समर के चेहरे का रंग बदल गया, वो बेख्तियार खामोश हो गया। कमर ने उसे देखा, क्या हुआ समर, तुम परेशान क्यों हो गए? समर ने अपने जज्बात छुपाते हुए कहा, भाई एक बात बताऊं? हाँ बताओ। जिस लड़की से मैं भी मोहब्बत करता हूँ उसका नाम भी सनम है। देखो 100 लड़कियों के नाम सनम हो सकते हैं, एक लड़की से सॉरी ना हम मोहब्बत कर सकते हैं। हाँ मुझे भी यही लगता है, ये लड़की कोई और है। कमर ने बात बदलते हुए कहा, वैसे आजकल एक क्लास में 5-7 बच्चों के नाम एक जैसे मिल जाते हैं। समर ने सर हिलाया, हाँ सही कह रहे हो। कमर ने पूछा, वैसे तुम्हारी क्लास में कितनी सनम है? समर ने जवाब दिया, भाई मेरी क्लास में
तो 3 सनम नाम की लड़कियां हैं। आपको पता है आजकल सनम नाम बहुत आम हो गया है। चलो सही है। इसी वक्त सनम की वालदा ने आवाज़ लगाई, सनम बेटा नीचे आ जाओ। सनम नीचे आई। सनम की वालदा ने समर से कहा, वैसे समर तुमने आज तक हमारी बेटी को नहीं देखा, ये है सनम। अच्छा अभी तुम पढ़ सक हम दोनों तो एक यूनिवर्सिटी में ही पढ़ते हैं। अच्छा ये सही है, तुम सनम को फिर यूनिवर्सिटी छोड़ दिया करना क्योंकि तुम्हारा भाई तो बिजनेसमैन है। अच्छा बेटा जैसे तुम्हारी मर्ज़ी। इसी दौरान सनम सामने आ गई। समर ने जैसे ही उसे देखा कदम वहाँ ही रुक गए। कमर ने खुशी से कहा, जी ये है तुम्हारी भाभी। क्या हुआ सनम, कैसी लग रही हो? अपनी भाभी प्यारी नहीं है? समर खामोश रहा। कमर ने दोबारा पूछा, समर तुमसे पूछ रहा हूँ क्या हुआ, चुप क्यों हो? समर ने बामुश्किल मुस्कुरा कर कहा, जी भाई बहुत प्यारी है। कमर खुश होकर बोला, देखा कैसी लड़की मैंने अपने लिए ढूंढी है, प्यारी है ना? जी भाई बहुत प्यारी है। लेकिन समर के दिल में जैसे तूफान आ चुका था। वो जिस सनम से पिछले 2 साल से मोहब्बत करता था, वही सनम आज इसके भाई की मंगेतर बनती जा रही थी। वालदा ने खुशी से कहा, चलो बेटे एक दूसरे को अंगूठी पहनाओ। कमर ने सबसे तारीफ करवाते हुए कहा, ये मेरा छोटा भाई है समर, मेरे 2 ही बच्चे हैं। मेरे बेटे का नाम कमर और छोटे का नाम समर है और ये भी यूनिवर्सिटी में पढ़ता है। सनम ने समर को गौर से देखा। जी आंटी मैंने उसे 1-2 दफ़ा यूनिवर्सिटी में देखा है। माँ ने हैर से पूछा, क्या तुम दोनों एक ही यूनिवर्सिटी में पढ़ते हो? सनम ने फ़ौरन कहा, मुझे नहीं पता मम्मा, वैसे भी हमारे सेमेस्टर एक जैसे नहीं हैं। तुमने कौन सी बुक्स रखी हैं? जी मैं बायो पढ़ रही हूँ। कमर की वालदा ने कहा, हाँ तो तुम्हें कैसे पता होगा, समर ने तो केमिस्ट्री रखी है, जबकि तुम तो समर लास्ट सेमेस्टर में है और तुम सेकंड सेमेस्टर में हो। हाँ शायद, लेकिन मैंने 1-2 दफ़ा इन्हें दोस्तों के साथ देखा है, शायद क्रिकेट वगैरह खेलते हैं। हाँ शायद वही देखा होगा। सब हंस पड़े। फिर कमर की वालदा ने कहा, चलो बेटे एक दूसरे को अंगूठी पहनाओ। कमर ने समर को अंगूठी पहनाई और सनम ने भी कमर की अंगूठी पहना दी। सब ने तालियां बजाई। कमर की वालदा ने खुशी से कहा, ये तो बहुत अच्छी बात है कि तुम दोनों एक ही यूनिवर्सिटी में पढ़ते हो। जब तुम दोनों की शादी हो जाएगी ना तो जब कमर अपने काम में मसरूफ़ होगा, समर ही तुम्हें यूनिवर्सिटी छोड़ दिया करेगा। समर ने सिर्फ खामोशी से सर झुका लिया। सब ने उन्हें मुबारकबाद दी। घर में खुशियाँ थी, लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। मंगनी की तकरीब ख़त्म हो गई। समर अपने बैग उठा कर जाएगा। कमर ने उसे देखकर कहा, समर तुम कहाँ जा रहे हो? रुक तो सही, अभी तो फंक्शन ख़त्म भी नहीं हुआ। समर ने जल्दी से जवाब दिया, भाई आज मेरा मैच है और मेरे दोस्त मुझे बार बार फ़ोन कर रहे हैं। वैसे भी आपकी मंगनी तो हो गई है ना, आपने एक दूसरे को रिंग्स भी पहना दी है, तो अभी मैं चलता हूँ। कमर ने कुछ उदासी से कहा, यार मैं तेरा इकलौता भाई हूँ, इतनी जल्दी भी क्या है? समर ने जवाब दिया, भाई आपको पता है मेरी ज़िंदगी में सबसे अहम चीज़ मेरे लिए क्रिकेट है। मेरे दोस्त कब से मेरा इंतज़ार कर रहे हैं, मुझे जाना होगा। कमर ने आखिरकार कहा, अच्छा चलो ठीक है जाओ, लेकिन रात को घर जल्दी आ जाना। ठीक है भाई, अल्लाह हाफिज़। सनम की वालदा ने कहा, बेटा अपना ध्यान रखना। जी आंटी। समर वहाँ से चला गया, लेकिन इसके दिल में ऐसा तूफ़ान बरपा था जिसका अंदाज़ा किसी को नहीं था। इधर कमर सनम के पास आया, वैसे सनम आज तो तुम आज कैसा फ़ील कर रही हो? आज से तुम सनम राजपूत बन गई हो। सनम मुस्कुराकर बोली, जी अभी नहीं बनी, अभी तो सिर्फ मंगनी हुई है, जब शादी होगी तब बनूंगी। कमर ने शरारत से पूछा, अच्छा तुम्हें कोई शक है? नहीं शक तो नहीं है, वैसे ही कह रही हूँ कि जब हमारी शादी होगी तब ही मैं सनम राजपूत बनूंगी। चलो वो दिन भी दूर नहीं है। हाँ ये तो है, लेकिन मैं आपसे कह रही हूँ, आपने मुझसे वादा किया था कि बेशक हमारी शादी जल्दी हो जाए, लेकिन आप मेरी स्टडी मुकम्मल करवाएंगे। कमर ने संजीदगी से कहा, हाँ सनम मैं कौन सा पलट रहा हूँ, मैं तो तुमसे वादा किया है और मैं इस वादे को ज़रूर पूरा करूँगा। बस तुम आंटी अंकल से कहो कि हमारी शादी भी जल्दी करवा दें। सर ने फ़ौरन कहा, यार कितने बुरे हो तुम, मैं कैसे अपने घर वालों से कह सकती हूँ? मैं तो एक लड़की हूँ और वैसे भी तुम पिछले 1 साल से मेरे पीछे पड़े हुए थे, फिर जाकर कहीं मैंने पिछले माह अपने मामा पापा को बताया है, वरना मैं तो बताना भी नहीं चाहती थी। कमर हंस पड़ा। चलो थैंक यू। तुम्हारा क्या क्या डालूँ? कमर ने हंसते हुए पूछा, तुम्हारे लिए क्या खाना है? सनम ने कहा, तुम जो भी खाओगे वही मैं खा लूँगी। चलो ये तो बेहतर हो गया। इधर दूसरी तरफ समर अपने दोस्त साहिल के पास पहुंच चुका था। साहिल ने उसे देखते ही हैरत से पूछा, समर यार तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हारे भाई की तो आज मंगनी है, तुझे तो वहाँ होना चाहिए था। फिर इसने गौर से समर को देखा। समर तुम रो रहे हो? मुझे एक बात समझ नहीं आ रही, कमर भाई की आज मंगनी है और तू यहाँ मेरे पास क्या कर रहा है? समर ने दुख भरे लहजे में कहा, साहिल तुझे पता है किस्मत ने मेरे साथ क्या खेल खेला है? साहिल ने कहा, क्या हुआ, साफ साफ बता। समर ने आंखें बंद की और आहिस्ता से बोला, तुझे सनम के बारे में पता है ना? साहिल ने फ़ौरन कहा, हाँ यार मुझे पता है, हमारी यूनिवर्सिटी में पढ़ती है और तू इससे बहुत मोहब्बत करता है। जिस दिन से वो इस यूनिवर्सिटी में पढ़ रही है उसी दिन से तुझे इससे मोहब्बत हो गई थी, पहली नज़र में ही। और अभी तू कितने अरसे से ये सब चल रहा है, तो फिर क्या हुआ, तू रो क्यों रहा है? समर ने कांपती हुई आवाज़ में कहा, यार कमर भाई की जिस लड़की से आज मंगनी हुई है वो कोई और नहीं बल्कि सनम है। साहिल चंद लम्हों तक उसे देखता रहा, क्या कह रहा है?
ہو سکتا ہے یہ کوئی اور صنم ہو؟ سمر نے سر ہلاتے ہوئے کہا، نہیں، یہ وہی صنم ہے جس سے میں محبت کرتا ہوں۔ ساحل نے حیرت سے کہا، یار لیکن ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ تیرا بھائی تو دفتر جاتا ہے، اپنا بزنس سنبھالتا ہے، اور یہ لڑکی یونیورسٹی میں پڑھتی ہے۔ یہ دونوں آپس میں کہاں مل سکتے ہیں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مجھے تو یقین ہی نہیں آ رہا۔ سمر نے دکھ سے کہا، مجھے بھی سمجھ نہیں آ رہی۔ ساحل نے کہا، دیکھ، تو بھی اسی یونیورسٹی میں پڑھتا ہے، اگر تو اس سے محبت کرتا ہے تو یہ بات ممکن ہے کیونکہ تم دونوں ایک ہی یونیورسٹی میں پڑھتے ہو۔ تمہاری کینٹین ایک ہے، باقی سب کچھ ایک ہے، بس کلاسز الگ ہے۔ لیکن یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہی صنم تیرے بھائی کو بھی مل گئی؟ سمر نے آہستہ سے کہا، ہاں یار، وہی تو مجھے سمجھ نہیں آ رہی، اور تجھے پتہ ہے دونوں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں۔ ساحل نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا، اچھا ابھی رو مت، اتنی ڈرنک بھی مت کر کہ گھر والوں کو شک ہو جائے۔ پھر اس نے سنجیدگی سے پوچھا، کیا تو نے قمر بھائی کو بتا دیا ہے کہ یہ وہی لڑکی ہے جس سے تو پچھلے 2 سال سے محبت کر رہا ہے؟ سمر نے فوراً سر ہلا دیا، نہیں یار، میں نے نہیں بتایا۔ کیوں؟ سمر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ مجھ میں حوصلہ ہی نہیں ہوا۔ زندگی میں پہلی دفعہ بھائی نے مجھ سے کوئی خواہش کی ہے، میں اسے کیسے بتا سکتا تھا کہ جس لڑکی سے وہ محبت کرتا ہے میں بھی اسی لڑکی سے محبت کرتا ہوں۔ ساحل خاموش ہو گیا۔ سمر نے بھاری دل کے ساتھ کہا، میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے میرے بھائی کی خوشیاں چھن جائیں، لیکن یہ بھی نہیں چاہتا کہ میں اپنے دل کے ساتھ کیا کروں۔ ساحل نے اسے دیکھا، مگر اس کے پاس بھی اس وقت سمر کے درد کا کوئی جواب نہیں تھا۔ دونوں خاموش بیٹھے رہے، لیکن ایک طرف قمر اور صنم کی منگنی کی خوشیاں تھیں اور دوسری طرف سمر کے دل میں ایک ایسا راز دفن ہو چکا تھا جو اگر سامنے آتا تو شاید اس خاندان کی خوشیاں ہمیشہ کے لیے بدل جاتی۔ سمر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ یار اگر قمر بھائی، ساحل نے گہری سانس لیتے ہوئے کہا، لیکن یار اگر اس کا دل ٹوٹ گیا تو؟ سمر نے بے بسی سے کہا، یار آج میں بھائی کو بتا بھی دوں تو اس سے کیا ہوگا؟ ویسے بھی صنم تو بھائی سے محبت کرتی ہے نا۔ ہاں تو صحیح کہہ رہا ہے، لیکن ابھی بس کر، اتنا مت سوچ۔ دیکھ فون بار بار آنٹی کا آ رہا ہے، میں نے انہیں کہا ہے کہ تجھے لے کر صرف 10 منٹ میں گھر پہنچ رہا ہوں۔ سمر نے افسردگی سے کہا، یار تو نے ایسا کیوں بولا؟ کیونکہ مجھے ابھی گھر نہیں جانا۔ ساحل نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا، یار سمر، جو بھی ہے تجھے گھر والوں کا سامنا کرنا پڑے گا، اور یہ فیصلہ تو خود کیا ہے، تو اپنے بھائی کو نہیں بتائے گا۔ ابھی یہ تیرا فیصلہ ہے کہ تجھے اپنے بھائی کو یہ سب کچھ بتانا ہے یا نہیں۔ پھر ساحل نے کہا، ویسے سمر، میں تیرے فیصلے کی قدر کرتا ہوں کہ تو نے اپنے بھائی کو کچھ نہیں بتایا۔ دیکھ اگر تو اپنے بھائی کو بتاتا تو اس کا دل ٹوٹ جاتا، اور تو اپنے بھائی سے بہت محبت کرتا ہے۔ رہی بات صنم کی، تو وہ بھی تیرے بھائی سے محبت کرتی ہے نا؟ سمر نے آہستہ سے سر ہلایا، ہاں تو صحیح کہہ رہا ہے، لیکن یار مجھ سے یہ تکلیف برداشت نہیں ہو رہی۔ ساحل نے اس کے کندھوں پر ہاتھ رکھا، دیکھ سمر، تجھے اس تکلیف کا سامنا کرنا ہی پڑے گا۔ کچھ چیزیں ہمارے ہاتھ میں نہیں ہوتی، کچھ چیزیں قسمت کے ہاتھ میں ہوتی ہیں۔ پھر اس نے کہا، اچھا چل جلدی چل، آنٹی کی بھی کال آ رہی ہے۔ ادھر گھر میں قمر کی والدہ بار بار دروازے کی طرف دیکھ رہی تھی۔ قمر بیٹا، ابھی تک سمر نہیں آیا؟ قمر نے جواب دیا، نہیں مما، آنے والا ہے، ابھی میری اس کے دوست سے بات ہوئی ہے۔ مما آپ جا کر سو جائیں، والدہ نے پریشانی سے کہا۔ ٹھیک ہے بیٹا، اس کا دھیان رکھنا، پتہ نہیں ہمارا لڑکا کیا کرتا رہتا ہے۔ قمر مسکرا کر بولا، مما آپ بھی نا، ابھی بچہ ہے، بڑا ہوگا تو سمجھ جائے گا۔ والدہ نے فوراً کہا، بچہ نہیں ہے، 25 سال کا ہو گیا ہے، لیکن تم نے ہی اسے بگاڑ کر رکھا ہے، کل کو دیکھنا تم ہی بہت زیادہ پچھتاؤ گے۔ قمر نے اطمینان سے جواب دیا، مما میں کیوں پچھتاؤں گا، مجھے اس پر بہت بھروسہ ہے، وہ کبھی ایسی کوئی حرکت نہیں کرے گا جس کی وجہ سے مجھے پچھتانا پڑے۔ اچھا اب تم بھی جا کر سو جاؤ، اگر اسے کھانا وغیرہ کھانا ہو تو اسے گرم کر کے دے دینا۔ جی مما۔ کچھ دیر بعد سمر گھر پہنچا۔ قمر نے اسے دیکھتے ہی کہا، سمر کیا حال ہے؟ پھر قمر نے غور سے اسے دیکھا، کیا ہوا، تم نے ڈرنک کی ہے؟ تو کرکٹ کھیلنے گیا تھا نا؟ سمر نے فوراً جواب دیا، بھائی میں کرکٹ ہی کھیلنے گیا تھا۔ پھر تو نے ڈرنک کیوں کی؟ سمر نے بہانہ بنایا، بھائی آج دو خوشیاں تھیں، ایک تو آپ کی منگنی ہو گئی اور دوسرا ہم نے میچ جیت لیا۔ قمر نے حیرت سے پوچھا، لیکن مجھے ایک چیز سمجھ نہیں آتی، اتنے رات کو میچ کیسے ہو سکتا ہے؟ سمر نے فوراً کہا، بھائی ہم دوستوں کا آپس میں میچ تھا اور گراؤنڈ میں لائٹس وغیرہ تھی، اس لیے میچ ہو گیا۔ اچھا چل آ تیرے لیے کھانا نکال دوں۔ نہیں بھائی میں نے نہیں کھانا، باہر ہی کچھ کھا لیا تھا۔ قمر نے اسے غور سے دیکھا، لیکن مجھے تو نہیں لگ رہا کہ تو نے کچھ کھایا ہے۔ بھائی نہیں، میں نے باہر ہی کچھ کھا لیا تھا۔ اچھا چل جا کر سو جا، صبح تجھے یونیورسٹی بھی جانا ہے۔ سمر نے فوراً کہا، نہیں بھائی مجھے بھی نیند نہیں آئے گی۔ کیوں نہیں نیند آئے گی؟ دیکھ رات کے 2 بج گئے ہیں، جا کر سو ورنہ طبیعت خراب ہو جائے گی۔ سمر نے ضد کرتے ہوئے کہا، نہیں بھائی آپ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ آپ مجھے اپنی ساری لو سٹوری بتائیں گے، اور لو سٹوری سنے بغیر مجھے نیند نہیں آئے گی۔ قمر ہنس پڑا، اچھا تو تجھے واقعی پوری کہانی سننی ہے؟ جی بھائی مجھے ساری کہانی بتائیں، آپ کی صنم سے کیسے ملاقات ہوئی، کیسے ملی، کیسے آپ کو اس سے محبت ہوئی اور کیسے اسے آپ سے
محبت हुई। कमर ने कहा, यार ये बात मैं तुझे बता सकता हूँ, देख अभी 2 बज गए हैं, सो जा। समर ने फ़ौरन कहा, नहीं भाई आपको मेरी कसम है, पहले बताएं। कमर ने हैरत से पूछा, तुझे कसम क्यों दी, तू कसम क्यों दे रहा है इतनी छोटी सी बात पर। फिर वो मुस्कुरा कर बोला, अच्छा कसम ना दे, मैं तुझे बता देता हूँ। कमर ने अपनी कहानी शुरू की, तुझे पता है मैं बिज़नेसमैन हूँ। इसी दिन मैं दफ्तर जा रहा था और सनम भी यूनिवर्सिटी जा रही थी। वो पैदल जा रही थी और मुझे भी बहुत जल्दी थी। मुझे लगता है उसी में यूनिवर्सिटी से देर हो रही थी। अचानक मेरी गाड़ी उससे टकराई और वो नीचे गिर गई। समर खामोशी से सुनता रहा। कमर ने कहा, इसके पाँव में बहुत बुरी तरह चोट लग गई थी, मैं उसे फ़ौरन अस्पताल लेकर गया। समर ने अचानक कहा, हाँ याद आया, और उसी चोट की वजह से शायद वो 10-15 दिन यूनिवर्सिटी भी नहीं आई थी। कमर ने हैरत से पूछा, तुझे कैसे पता कि वो 10-15 दिन यूनिवर्सिटी नहीं गई थी। समर ने फ़ौरन बात संभाली, नहीं उसके पाँव में चोट लगी थी इसलिए। वो तकरीबन 2 दिन अस्पताल रही, इसके बाद 10-15 दिन घर पर रही। इन दोनों में मैं उसके अस्पताल के चक्कर लगाता था, उसके अस्पताल जाता था। कमर की आवाज़ में मोहब्बत नुमायाँ थी, और वैसे भी मुझे तो पहली नज़र में ही इससे मोहब्बत हो गई थी। वो बहुत अच्छी लड़की है, मैंने इसका बहुत ध्यान रखा। हालांकि इसके घर वालों ने मुझे मना भी किया था, लेकिन मैंने सोचा कि गलती मेरी थी। और दूसरी बात यह थी कि मैं इससे मोहब्बत भी कर बैठा था, पहली नज़र में ही अपना दिल हार बैठा था। समर ने नज़रें झुका ली। कमर ने अपनी बात जारी रखी, जब डॉक्टर ने उसे डिस्चार्ज किया तो वो अपने घर चले गई। इसके बाद मैं कभी इसके घर नहीं गया, क्योंकि मुझे लगता था कि अगर मैं इसके घर जाऊंगा तो शायद इसके माँ बाप को बुरा लगे। इसके बाद 1 साल यूं ही गुजर गया, लेकिन इस 1 साल में मुझे पता चल गया था वो यूनिवर्सिटी किस वक्त जाती है। मैं उस वक्त जल्दी घर से निकल जाता था। समर खामोशी से सुनता रहा। पहले दिन जब इसने मुझे देखा तो उसे लगा कि शायद कोई इसका पीछा कर रहा है। इसने मुझे वार्निंग दी कि आइंदा मेरे पीछे मत आना। समर ने हैरत से पूछा, भाई फिर आपने क्या किया? कमर मुस्कुराया, मैंने पहले दिन ही उसे बता दिया कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। समर हैरान होकर बोला, भाई आपने पहले दिन ही उसे बता दिया? हाँ यार, तुझे तो पता है मैं सीधा सा बंदा हूँ, मुझे बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड वाले खेल नहीं आते। मैंने पहले दिन ही उसे साफ बता दिया कि मुझे तुमसे शादी करनी है। तो इसने क्या कहा? कुछ नहीं, वो चुपचाप चली गई। इसने हाँ भी नहीं की और ना ही नहीं की। फिर रोज़ मैं इसकी यूनिवर्सिटी जाने से पहले इसे रास्ते में मिल जाता था। समर ने पूछा, लेकिन भाई आप रोज़ इससे मिलते थे? हाँ, पहले 1-2 हफ्ते तो वो बहुत जल्दी यूनिवर्सिटी चली जाती थी और रात पलट कर मेरी तरफ देखती भी नहीं थी। फिर एक दिन इसने खुद मुझसे कहा कि ठीक है, हम एक दूसरे से बात करते हैं, अगर हमारी सोच आपस में मिल गई तो हम अपने घर वालों को बता देंगे। कमर के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। और समर, तुझे पता है वो एक ओपन माइंड और समझदार फैमिली से ताल्लुक़ रखती है। फिर हमने आपस में बात करना शुरू की। तकरीबन 2-3 माह हम एक दूसरे से बात करते रहे। और तुझे पता है जो चीज़ें मुझे पसंद है, जो मूवीज़ मुझे पसंद है, उसे भी तकरीबन वही चीज़ें पसंद है। कमर ने हंसते हुए कहा, पहले तो हम एक दिन में सिर्फ एक दफ़ा कॉल करते थे, फिर आहिस्ता आहिस्ता हमारी बातें बढ़ती गई और हम अभी काफ़ी ज़्यादा वक्त आपस में बात करते हैं। कमर ने मुस्कुरा कर कहा, तो ये तो हमारी छोटी सी लव स्टोरी थी। समर ने बामुश्किल मुस्कुराते हुए कहा, भाई यार एक बात कहूँ? हाँ कहो। आप बहुत खुशकिस्मत हैं, आप बहुत लकी हैं कि आपको आपकी मोहब्बत मिल गई है। समर ने नज़रें झुकाई। हाँ भाई, मैं अभी ऐसे देखता ही रह गया था। कमर ने उसे गौर से देखा। अच्छा तो रो रहा है क्या? समर ने फ़ौरन कहा, नहीं भाई, ड्रिंक की है जिसकी वजह से तबीयत ख़राब हो गई है इसलिए। अच्छा जा के सो जा। आप भाई, हाँ आप मुझसे मोहब्बत करते हैं? कमर ने फ़ौरन जवाब दिया, हाँ बहुत ज़्यादा। और सनम से? कमर मुस्कुराया, वो भी मेरी ज़िंदगी की पहली और आखिरी लड़की है। समर ने फिर पूछा, भाई वो भी आपसे बहुत मोहब्बत करती है? हाँ वो भी मुझसे बहुत मोहब्बत करती है, लेकिन मैं इससे भी ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ। समर कुछ लम्हे खामोश रहा, फिर बोला, भाई एक और बात पूछूं? हाँ पूछ। आप मुझसे ज़्यादा मोहब्बत करते हैं या सनम से? कमर हैरत से बोला, ये कैसा सवाल है? नहीं भाई, बस वैसे ही पूछ लिया। बताएं ना, आप इससे ज़्यादा मोहब्बत करते हैं या मुझसे? सनम, मैं बहुत मोहब्बत करता हूँ और मेरी पहली और आखिरी लड़की है, इसके बगैर मैं नहीं रह सकता और ना ही किसी और से शादी कर सकता हूँ। फिर कमर ने समर के कंधे पर हाथ रखा, और रही बात तेरी, तो तू मेरा छोटा भाई है, मैं तुझे शुरू से जानता हूँ। हम सिर्फ भाई नहीं हैं, दोस्त भी हैं। समर की आंखों में नम हो गई। कमर ने मुस्कुराकर कहा, और अगर कभी मुझे तुझे और सनम में से दोनों में से किसी एक को चुनना पड़े तो मैं तुझे चुनूंगा। समर ने फ़ौरन कहा, तो भाई अगर आप मुझे चुनेंगे तो क्या आप सनम के बगैर रह लेंगे? कमर कुछ लम्हे खामोश रहा। नहीं, ये तो आज कैसी बातें कर रहा है समर? अगर मैं तुझे चुन भी लूँ तब भी मैं सनम के बगैर नहीं रह सकता, क्योंकि मैं इससे बहुत मोहब्बत करता हूँ। फिर कमर ने कहा, अच्छा अब जाकर सो जा, सुबह यूनिवर्सिटी भी जाना है। समर खामोशी से अपने कमरे की तरफ चला गया। इसी रात उसे नींद नहीं आई। एक तरफ इसका भाई था जिससे वो बेहद मोहब्बत करता था, और दूसरी तरफ सनम थी जिससे वो अपनी ज़िंदगी से भी ज़्यादा चाहता था, और अब दोनों एक दूसरे के हो चुके थे। अगली सुबह अपनी वालदा के पास बैठी हुई थी। वालदा परेशानी से बोली, सनम एक बात समझ नहीं आ रही, कमर के घर वालों ने क्या चाहते हैं? सनम ने फ़ौरन पूछा, क्या हुआ मम्मा, उन्होंने कुछ कहा है? हाँ वो कह रहे हैं कि शादी अगले महीने करनी है। सनम हैरान रह गई, लेकिन क्यों? कल ही तो हमारी मंगनी हुई है।
वालिदा ने कहा, वो कहते हैं कि तुम्हारी स्टडी जारी रखेंगे, तुम पढ़ सकती हो, हमारे घर में ज़्यादा रौनक नहीं है, वो चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी शादी हो जाए। फिर उन्होंने कहा, वैसे भी तुम्हारी सास ने कहा है कि तुम दोनों पिछले 1 साल से एक दूसरे को जानते हो, 1 साल एक दूसरे को जानने के लिए काफ़ी होता है। सनम ने परेशान होकर कहा, तो मम्मा आपने क्या कहा? मैंने तुम्हारे बाबा से बात की, उन्हें कोई मसला नहीं है, वैसे भी तुम्हारे ससुराल वाले जहेज़ वगैरह लेना नहीं चाहते, और तुम्हारे बाबा कह रहे हैं कि तुम्हारे अकाउंट में 50 लाख रख देंगे, अगर ज़िंदगी में तुम्हें कभी भी ज़रूरत पड़ी तो तुम इन पैसों को यूज़ कर सकती हो। लेकिन मम्मा, मुलाकात सिर्फ सनम ने उसी से फ़ौरन बोला, समर इधर आओ, मुझे तुमसे बात करनी है। समर ने हैरत से कहा, जी आपने बुलाया? आज तक तो आपने मुझे कभी नहीं बुलाया। सनम मुस्कुराकर बोली, हाँ, क्योंकि मुझे पता नहीं था कि तुम कल को हम दोनों एक ही घर में रहने वाले हैं, वैसे भी अभी तुम मेरे देवर बनने वाले हो। समर ने फ़ौरन नज़रें झुका ली। क्या हुआ? मैंने कुछ गलत कहा? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, तुम्हारे भाई के बारे में कुछ पूछना था। समर ने कहा, आपने भाई के बारे में पूछना था तो उन्हें कॉल कर लेती। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं उन्हें कॉल कर लेती, लेकिन तुम्हें तो पता है अगले हफ्ते तुम्हारे भाई की बर्थडे है, मैं उन्हें सरप्राइज़ देना चाहती हूँ। मुझे कुछ चीज़ों का पता नहीं है, इसलिए मैंने सोचा तुमसे पूछ लूँ। सनम ने मुस्कुराकर कहा, और अपना फ़ोन नंबर भी दे दो। समर चौंक गया। मेरा फ़ोन नंबर? हाँ, तुम्हारा फ़ोन नंबर। अगर मुझे किसी चीज़ के बारे में पूछना हुआ और तुम्हारे भाई फ़ोन ना उठाए तो मैं तुमसे पूछ लूँगी। और बर्थडे के लिए भी मुझे कुछ चीज़ें लेनी है, लेकिन मुझे कंफर्म नहीं है उन्हें कौन सी चीज़ें पसंद है और कौन सी नहीं। तुम अपने भाई को बहुत अच्छी तरह जानते हो। समर ने चंद लम्हे सोचा, फिर अपना नंबर दे दिया। सनम ने मुस्कुराते हुए कहा, शुक्रिया। समर ने अचानक पूछ लिया, सनम एक बात कहूँ? हाँ बोले। आप भाई को बहुत पसंद करती हैं। सनम हंस पड़ी। ये क्या बात हुई? पसंद करती हूँ इसलिए तो हमारी शादी हो रही है। फिर सनम ने पूछा, वैसे तुम्हारी उम्र क्या है? समर ने कहा, 25 साल। अच्छा, तुम्हारे भाई की उम्र तो मुझे पता है, 27 साल है। समर ने पूछा, आपकी उम्र क्या है? सनम ने मुस्कुराकर जवाब दिया, मैं तुमसे 3 साल छोटी हूँ। समर ने हैरत से पूछा, 3 साल? यानी आप 22 साल की हैं? हाँ, सनम ने हंसते हुए कहा, मुझे तो ये ख्याल था कि मेरा देवर छोटा हो जो मुझे भाभी कहकर बुलाए। समर ने कहा, चलो कोई नहीं, बेशक तुम मुझसे बड़े नहीं, लेकिन तुम मुझे भाभी कह सकते हो, लेकिन मैं आपको आपके नाम से ही पुकारूंगा। सनम ने हैरत से कहा, क्यों, तुम्हें अच्छा नहीं लगता मुझे भाभी बुलाना? समर ने नज़रें झुका ली। देखिए, आप मेरे भाई की बीवी है और लेकिन आप मुझसे छोटी हैं, इसलिए मैं आपको भाभी नहीं बोलूँगा। वैसे भी मुझे लगता है कि कल को हमारी अच्छी बॉन्डिंग बन जाएगी। कभी कभी तो तुम्हारा भाई मुझे बहुत बोर करता है। समर ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, जी शायद। सनम ने कहा, वैसे तुम्हारे भाई के साथ मेरी बहुत सी पसंदीदा चीज़ें मिलती हैं, यानी उन्हें जो मूवी पसंद है, जो उन्हें लव स्टोरीज पसंद है। अच्छा, मैं चलती हूँ, मेरी क्लास हो गई का टाइम हो गया है। जी, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। सनम वहाँ से चले गई। समर उसे दूर जाते हुए देखता रहा। इसके दिल में एक ही सवाल था कि वाकई किस्मत उसे सनम हमेशा के लिए जुदा हो जाएगी। वो इधर अकेला आकर बैठ गया। तूने आज क्लास नहीं लेनी? साहिल ने कहा। साहिल ने पूछा, मैंने देखा तू सनम के साथ बातें कर रहा था, सब कुछ ठीक तो है? समर ने कहा, हाँ सब ठीक है। फिर चंद लम्हे खामोशी रहने के बाद बोला, यार अगले महीने कमर भाई और सनम की शादी हो रही है। साहिल ने कहा, क्या? हाँ तो? समर की आंखों में आंसू आ गए। यार देख सकता हूँ जबकि तुझे पता है कि मेरी खामोशी से उसे सुनता रहा। समर ने कहा, यार मैं क्या करूँ? अगर मैं यहाँ से कोई बहाना बना कर चला गया कि मुझे बाहर काम करना है तो भाई मुझे जाने नहीं देंगे। वो कहेंगे कि मेरी शादी अटेंड करके जा, और अगर मैं यहाँ रहा तो मुझसे ये सब देखा नहीं जाएगा। अब तू ही बता मैं क्या करूँ? साहिल ने गहरी सांस ली। फिर बात सुन, देख वो तेरा इकलौता भाई है और तुझसे बहुत मोहब्बत करता है। मैं मानता हूँ सनम से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता है और तेरे लिए बहुत मुश्किल है, लेकिन तुझे ये सब चीज़ें कबूल करनी पड़ेंगी। समर ने खामोशी से इसकी तरफ देखा और साहिल से कहा, मैं मानता हूँ तेरे लिए एक ही छत के नीचे तीनों का रहना बहुत मुश्किल है, ख़ास तौर पर तेरे लिए, लेकिन ऐसा कर, शादी देख ले, फिर चला जा बाहर के मुल्क। भाई को पूरी ज़िंदगी दुख होगा कि तू उसका इकलौता बेटा है और तूने उसकी शादी नहीं देखी। सनम नाम की एक लड़की से मोहब्बत करता था। समर ने दुख से कहा, लेकिन यार मेरे बारे में कोई नहीं सोच रहा कि मुझे कितनी तकलीफ़ होगी। साहिल ने नरमी से कहा, मैं मानता हूँ कि तुझे बहुत तकलीफ़ होगी, लेकिन तू अपने भाई के बारे में सोच, अगर उससे सब कुछ पता चल गया तो उसे कितनी तकलीफ़ होगी। मुमकिन है वो फिर सनम से शादी ही ना करे, और इस तरह ना सनम तुझे मिलेगी और ना तेरे भाई को। समर खामोश रहा। साहिल ने कहा, इसलिए कोशिश कर कि कम से कम 2 लोगों को इनकी मोहब्बत मिल जाए। समर ने आहिस्ता से कहा, हाँ शायद तू ठीक कह रहा है। वक़्त गुज़रता गया, 1 महीना भी गुज़र गया और आखिरकार कमर और सनम की शादी हो गई। घर में हर तरफ खुशियाँ थीं, सब बहुत खुश थे, लेकिन समर के दिल में एक ऐसा दुःख था जिसे वो किसी के सामने बयान नहीं कर सकता था। शादी के कुछ ही अरसे बाद समर ने घर वालों से कहा, मुझे बहुत अच्छी जॉब मिल गई है और मुझे बाहर जाना है। घर वालों ने उसे बहुत समझाया, समर अभी तो तुम्हारा भाई शादीशुदा हुआ है, कुछ दिन रुक जा। लेकिन समर अपनी बात पर कायम रहा।
कमर ने आखिरकार घर वालों को समझाया इसे उसकी मर्ज़ी के मुताबिक जीने दें। अगर उसे बाहर जाकर अपने मुस्तकबिल बनाना है तो हमें उसे रोकना नहीं चाहिए। आखिरकार सब मान गए। समर बाहर चला गया। वो रोज़ सनम को याद करता था। वो बहुत कोशिश करता था कि उसे भूल जाए, लेकिन जितना वो उसे भूलने की कोशिश करता था, इतना ही इसकी यादें उसे घेर लेती थी। दूसरी तरफ कमर और सनम की शादी को 6 माह गुजर गए थे। एक दिन कमर ने समर को वीडियो कॉल की। कमर की आंखों में खुशी के आंसू थे। समर तू सोच भी नहीं सकता कि जब मुझे ये बात पता चली तो मैं कितना खुश हूँ। समर ने परेशान होकर पूछा, क्या हुआ भाई? कमर ने मुस्कुराते हुए कहा, तू चाचू बनने वाला है। समर चंद लम्हे के लिए बिल्कुल खामोश हो गया। फिर इसके चेहरे पर एक हकीकी खुशी नमूदार हुई। कमर ने कहा, घर में सब बहुत खुश है। अभी यार वापस आ जा, वैसे भी तुझे 6 माह हो गए हैं बाहर रहते हुए। हम सब तुझे बहुत याद करते हैं। समर की आंखों में आंसू आ गए। एक तरफ उसे ये खबर सुनकर बेहद खुशी हुई थी कि वो चाचू बनने वाला है, लेकिन दूसरी तरफ इसके दिल में सनम की याद पहले से भी ज़्यादा गहरी हो गई थी। इसने मुस्कुराते हुए कहा, भाई आप बहुत खुश हैं ना? कमर ने हंसते हुए जवाब दिया, बहुत ज़्यादा। तू जल्दी वापस आ जा। अब मैं चाहता हूँ कि मेरा भाई मेरे पास हो। समर ने आहिस्ता से कहा, जी भाई मैं वापस आऊँगा। लेकिन फ़ोन बंद करने के बाद इसके चेहरे की मुस्कुराहट ख़त्म हो गई। वो खिड़की के पास जाकर खड़ा हो गया और इसके दिल में एक ही ख्याल था, वो कमर का भाई भी था, सनम का चाहने वाला भी, और अब एक आने वाले बच्चे का चाचू भी। मगर अपनी मोहब्बत के लिए इसके पास कुछ भी नहीं था, नावल मोहब्बत की कुर्बानी। दूसरी तरफ समर को इस खबर से बहुत ज़्यादा दुख हुआ और ये दुख दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था। इधर घर के सब लोग बहुत खुश थे क्योंकि इनके घर में एक नई खुशी आने वाली थी, लेकिन किसी को अंदाज़ा नहीं था कि किस्मत ने आगे इनके लिए क्या लिखा रखा है। कमर एक दिन घर आया तो इसके हाथ में कई शॉपिंग बैग्स थे। सनम ये क्या लाए हैं? कमर, कुछ चीज़ें लेकर आया हूँ और मुझे यकीन है कि तुम्हें ये बहुत पसंद आएंगी। सनम, लेकिन पहले बताएं तो सही क्या लेकर आए हैं? कमर ने मुस्कुराते हुए बैग खोले। कमर, ये देखें। सनम ने अंदर देखा तो इसमें नन्हे नन्हे कपड़े, छोटे छोटे जूते और बच्चों के खिलौने थे। सनम, ये इतने छोटे छोटे कपड़े और जूते, लेकिन अभी तो बच्चे की पैदाइश में 4-5 माह बाकी है। आपने अभी से इतनी चीज़ें लेकर रख दी हैं। कमर, तो क्या हुआ? मैं चाहता हूँ कि मेरे बच्चे को किसी चीज़ की कमी ना हो। सनम, लेकिन बच्चा पैदा होते ही थोड़ी ना इन खिलौनों से खेलना शुरू कर देगा। कमर, तुम भी ना, मुझे ये चीज़ें अच्छी लगी इसलिए मैंने ले ली, और मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी बेबी के लिए एक अलग कमरा बनाऊँ जिसमें इसके खिलौने, इसकी ज़रूरत की हर चीज़ हो। सनम, लेकिन बच्चा हमारे साथ ही रहेगा ना? कमर, बिल्कुल। मुझे वो लोग अच्छे नहीं लगते जो 2-3 साल के बच्चों को भी अलग कमरे में सुला देते हैं। बच्चों को माँ बाप की ज़रूरत होती है, उन्हें वालिदैन के साथ ही रहना चाहिए। सनम मुस्कुरा दी। सनम, अच्छा आप बताएं, आप क्या चाहते हैं, बेटी हो या बेटा? कमर, मैं चाहता हूँ कि मेरी एक बेटी हो, बिल्कुल तुम्हारी तरह। सनम, और मैं चाहती हूँ कि मेरा एक बेटा हो, बिल्कुल आपकी तरह ईमानदार, सच्चा और लड़कियों की इज़्ज़त करने वाला हो। कमर, मुझे तो लड़कियाँ बहुत पसंद हैं। मैं चाहता हूँ कि मेरी पहली औलाद बेटी हो। मैं इसकी 2 चुटियाँ बनाऊँ, इसके लिए पिंक रंग की चीज़ें लाऊँ, पिंक टॉयज़ और खूबसूरत फ्रॉक्स खरीदूँ और इसके साथ बहुत खेलूँ। सनम, आपको पता है समर भी यही कहता है, वो भी चाहता है कि इसकी भतीजी हो। कमर, हाँ मेरी इससे बात होती रहती है, हफ्ते में 1-2 दफ़ा बात हो ही जाती है। सनम, क्या आपकी इससे आजकल बात नहीं हुई? कमर, मुझे 2 हफ्ते हो गए हैं इससे बात नहीं हुई। सनम, मैंने भी 2 हफ्ते पहले इससे बात की थी, इसने मुझे मुबारकबाद दी थी, वो बहुत खुश था। आप इससे कहें ना कि वापस आ जाए, वैसे भी वो चाचू बनने वाला है। कमर, मैंने उसे कहा तो है, वो कह रहा था कि बच्चे की पैदाइश के वक़्त वापस आ जाएगा। सनम ने आहिस्ता से मुस्कुराकर कहा, सनम, चले कोई तो वजह बनी जिसकी वजह से वो वापस आ रहा है, वरना घर वाले इसकी वजह से बहुत परेशान रहते हैं। कमर, हाँ कभी कभी तो वो मम्मा पापा को भी कई दिन फ़ोन नहीं करता। सनम, आप इससे रोज़ बात कर लिया करें। कमर, मैं रोज़ बात करता हूँ, कल भी हमारी बात हुई थी। मैंने इससे कहा, भाई है हम दोनों, क्या रोज़ फ़ोन पर बात नहीं कर सकते? सनम, फिर वो क्या कह रहा था? कमर, वो चाहता है कि इसकी भतीजी हो, एक छोटी सी क्यूट सी भतीजी हो। सनम हंस पड़ी। सनम, चलें फिर देखते हैं, लेकिन मैं आपको अभी बता देती हूँ, बेटा ही होगा। कमर, पता नहीं माँ को बेटे ही क्यों पसंद होते हैं। सनम, माँ को बेटे इसलिए पसंद होते हैं क्योंकि इनके शोहर अच्छे होते हैं और वो चाहती हैं कि इनके बेटे भी बिल्कुल अपने बाप जैसे हों। कमर, अच्छा अब सो जाओ, वैसे तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? सनम, हाँ तबीयत तो ठीक है, बस सर में थोड़ा दर्द हो रहा है। कमर, तुम अपनी खुराक का ध्यान रखा करो। सनम, रखती तो हूँ सर, घर वाले मेरे पीछे पड़े रहते हैं, दूध पी लो, फ्रूट खा लो, ये खा लो, वो खा लो। फिक्र तो करेंगे ना तुम्हारी। सनम ने अपने कपड़ों की तरफ देखते हुए कहा, सनम देखे ना मैं कितनी मोटी होती जा रही हूँ, पहले तो मेरे कपड़े भी पूरे आ जाते थे, अब तो
कमर अब तुम सेहतमंद हो रही हो, पहले भी अच्छी लगती थी लेकिन अब मुझे और भी ज़्यादा प्यारी लगती हो। सनम मैंने आपको पहले भी कहा है कि मुझे मोटी मत कहें। कमर हंस पड़ा। कमर मैंने तुम्हारी तस्वीर समर को भेजी थी। सनम क्या आपने मेरी तस्वीर समर को भेजी थी, लेकिन क्यों? देखो तुम्हारी भाभी कितनी मोटी हो गई है। सनम इसने क्या कहा? कमर इसने कहा भाभी पहले से भी ज़्यादा प्यारी लग रही है। सनम हाँ मजाक उड़ाएं आप दोनों भाई मेरा कोई नहीं। कमर सम मुस्कुरा दिया। कमर का आखिरी सफ़र। कुछ दिनों बाद कमर को दफ्तर से बार बार फ़ोन आने लगे। सनम क्या हुआ, आप इतनी जल्दी में कहाँ जा रहे हैं? कमर दफ्तर से बार बार कॉल आ रही है, एक बहुत ज़रूरी मीटिंग है। सनम आज ना जाए ना, पता नहीं क्यों रात मुझे बहुत बुरा ख्वाब आया था। कमर यार बेबी मैं जल्दी आ जाऊँगा, वैसे भी हम पिछले 2-3 माह से मीटिंग का इंतज़ार कर रहे थे, तुम्हारे लिए एक सरप्राइज़ है रेडी किया है मैंने। सनम क्या सरप्राइज़ है? कमर वो तुम्हें मीटिंग के बाद ही बताऊँगा, अभी बता दो सरप्राइज़ कहाँ रखा रहेगा। सनम का दिल घबरा गया। सनम पता नहीं क्यों आज मेरा दिल बहुत बेचैन हो रहा है। कमर आज डॉक्टर के पास चलते हैं। सनम नहीं मुझे अपनी नहीं आपकी फ़िक्र हो रही है, आज तक कभी भी परेशान नहीं हुई जितनी आज हो रही हूँ। आप ना जाएं। कमर ने मुस्कुराते हुए तसल्ली दी। मेरी जान ज़्यादा फिक्र ना करो, मैं जल्दी मीटिंग ख़त्म करके वापस आ जाऊँगा। सनम अपना ख्याल रखिएगा और गाड़ी आहिस्ता चलाइएगा। कमर अच्छा आप ज़्यादा फिक्र मत करो वरना तबीयत ख़राब हो जाएगी। तुम अपना बच्चे का मम्मा पापा और समर का ख्याल रखना। सनम चौंक गई। आपने ऐसा क्यों कहा? सनम आपने कहा मैं सबका ख्याल रखूँ, आप तो मीटिंग करके वापस आ जाएंगे ना। समर यार बस ऐसे ही मेरे मुँह से निकल गया। सनम आज तक आपने कभी ऐसा नहीं कहा। आप गाड़ी आहिस्ता चलाएंगे और आप ही हम सबको संभालेंगे। कमर ज़्यादा फिक्र मत सोचो, कभी कभी इंसान के मुंह से कुछ बातें बेध्यानी में निकल जाती हैं। इस वक्त दफ्तर से बार बार कॉल आ रही थी। सर अच्छा जाएं, कमर ने मुस्कुरा कर कहा। कमर गले तो लगा लो, आज तो बहुत प्यारी लग रही हो। सनम ने उसे गले लगा लिया। कमर आप बस ठीक है, मैं जा सकता हूँ? सनम अपना ख्याल रखिएगा, मैं आपको कॉल करूँगी और मेरी बात सुने, गाड़ी आहिस्ता चलाइएगा। कमर अच्छा आहिस्ता चलाऊँगा। सनम आप फिर भी तेज़ चलाएँगे, मुझे याद है जब आपने मेरी गाड़ी से टक्कर मारी थी तब भी आप बहुत तेज़ी से चला रहे थे। कमर अच्छा बाबा अब आहिस्ता चलाऊँगा, अपना ख्याल रखना, अल्लाह हाफिज़ अल्लाह हाफिज़। कमर घर से चला गया लेकिन सनम के दिल की बेचैनी ख़त्म ना हुई। कुछ देर बाद आवाज़ें आने लगी। सनम मम्मा क्या हुआ, आप रो क्यों रही हैं? मम्मा प्लीज़ बताएं ना, सब कुछ ठीक है बेटा, हम बर्बाद हो गए। सनम क्या हुआ, कमर तो ठीक है ना? मम्मा प्लीज़ बताएं। सनम कमर का एक्सीडेंट हो गया है, वो मुझसे मिल कर गया था। मम्मा मेरी जान 10 मिनट पहले ही वो तुमसे मिल कर गया था, अभी 2 मिनट पहले कॉल आई है, वो सड़क पर पड़ा हुआ है। सनम मम्मा वो ठीक तो है ना? सनम मेरी जान तुमने घर में रहना है। सनम मम्मा मैं कैसे घर में रह सकती हूँ, मुझे अपने शोहर के पास जाना है। मम्मा ने उसे रोकने की कोशिश की मगर सदमे और परेशानी में सनम बेहोश हो गई। समर को खबर। दूसरी तरफ समर अपने काम में मसरूफ़ था। इसके मोबाइल पर साहिल की बार बार कॉल और मैसेज आ रहे थे। साहिल तो बार बार क्यों कॉल्स कर रहा था? साहिल समर तुम कहाँ हो, सब तुझे फ़ोन कर रहे थे। समर मैं काम में मसरूफ़ था, आखिरकार तुम्हारी ही देखी थी, क्या हुआ, सब ठीक तो है? साहिल कुछ देर खामोश रहा। साहिल समर तुम्हारे बाइक का एक्सीडेंट हो गया है। समर क्या बाइक ठीक है ना? साहिल पहले तो पाकिस्तान आ जाए फिर सब कुछ बताता हूँ। समर साहिल फ़ोन बंद करो, पहले मुझे बताओ बाइक ठीक तो है ना? समर मैं कह रहा हूँ ना पहले तू आ जा। समर साहिल फ़ोन मत काटना, लेकिन कॉल कट गई। समर ने दोबारा फ़ोन किया मगर साहिल ने फ़ोन ना उठाया। समर साहिल के बच्चे फ़ोन उठा, मैं अभी अपनी मामा को कॉल करता हूँ। कुछ देर बाद मामा ने फ़ोन उठाया। समर मम्मा भाई ठीक है ना? अभी मुझे साहिल की कॉल आई थी, आप मुझे क्यों नहीं बता रही कुछ? मम्मा रोने लगी। समर जल्दी पाकिस्तान आ जाओ, घर आ जाओ बेटा, सबको तुम्हारी बहुत ज़रूरत है। सर मम्मा आखिर हुआ क्या है? मम्मा बस तुम जल्दी वापस आ जाओ। समर अगले ही वक्त पाकिस्तान आ गया। घर में दाखिल होते ही अपने वालिद को देखा। समर पापा बाई कहाँ हैं? इसके वालिद की आंखों में आंसू थे। समर पापा आप रो क्यों रहे हैं, बाई कहाँ हैं? इसके वालिद ने भारी आवाज़ में कहा। पापा। समर पहले ही मेरी बात सुनो, सब कमर आप इस दुनिया में नहीं रहा। समर क्या आप झूठ बोल रहे हैं? मम्मा पापा झूठ बोल रहे हैं ना? मम्मा नहीं मेरी जान, तुम्हारे बाबा ठीक कह रहे हैं। समर की आंखों से आंसू बहने लगे। समर मम्मा आप लोगों ने मेरा इंतज़ार भी नहीं किया। मम्मा मेरी जान हम तुम्हारा इंतज़ार करना चाहते थे लेकिन कमर की हालत ऐसी नहीं थी कि हम उसे ज़्यादा देर अस्पताल में रख सकते। समर अपने भाई की जुदाई के गम में टूट गया लेकिन इसने खुद को संभाला। वो सबके सामने मजबूत रहता और सबका ख्याल रखता मगर अकेले में बहुत रोता था। साहिल हमेशा से समझाता था, साहिल समझ जो होना था वो हो गया है, अब तुम्हें सबको संभालना है, ख़ास तौर पर सनम को, वो इस वक्त खुद को संभालने की हालत में नहीं है। समर को अपने भाई की वो बात याद आती। समर एक दिन तुम बहुत समझदार हो जाओगे, तुम ज़िम्मेदार इंसान बन जाओगे और सबको संभालोगे। अगर किसी दिन मैं ना रहा तो तुम सबको संभालोगे। ये सोचकर समर की आंखों बाहर आती। 3 माह बाद देखते ही देखते 3 माह गुजर गए।
सनम की तबीयत अक्सर ख़राब रहती थी। वो कमर को याद करके रोती थी। घर वालों ने फ़ैसला किया कि सनम और समर का निकाह कर दें ताकि बच्चे को भी एक मुकम्मल ख़ानदान मिल सके और लोगों की बातें भी ख़त्म हों। लेकिन सनम इस रिश्ते के लिए तैयार नहीं थी। एक दिन समर कमरे में आया तो सनम फ़ौरन उठकर जाने लगी। समर, सनम तुम मुझसे डर क्यों रही हो? मैंने 1-2 दिन से महसूस किया है कि जब मैं कमरे में आता हूँ तुम उठकर चली जाती हो। सनम, मैं आपके साथ कैसे रह सकती हूँ? समर, मैं मानता हूँ कि तुम अभी इस रिश्ते के लिए तैयार नहीं हो। मैं तुम्हारी कैफियत समझ सकता हूँ। सनम, फिर सब लोग मेरे पीछे क्यों पड़े हुए हैं? मेरी मम्मा पापा, आपके मामा पापा सब मुझे यही समझाते हैं कि ये ना करो, वहाँ ना जाओ, ये ना खाओ, वो ना पियो। मैं इंसान हूँ, कोई गुड़िया नहीं कि हर कोई अपनी मर्ज़ी मेरे साथ करता फिरे। समर, सनम तुम बात को कहाँ से कहाँ लेकर जा रही हो? मैंने तो सिर्फ तुमसे ये बात की थी सनम। तो क्या की थी? आइंदा मुझसे ऐसी बात मत कीजिएगा। सनम का गुस्सा बढ़ता गया। सनम, मैं अकेली अपनी ज़िंदगी गुजार सकती हूँ। मैं अपने बच्चों को खुद पाल सकती हूँ। किसी ने एक बार भी मेरी राय नहीं पूछी। सब ने फ़ैसला कर लिया कि मुझे एक मर्द के सहारे की ज़रूरत है। समर, सनम प्लीज़ इतना गुस्सा ना करो, तुम्हारी तबीयत ख़राब हो जाएगी। सनम, मुझे आपकी ज़रूरत नहीं है। एक तरफ वक़्त गुज़रता गया मगर सनम के दिल में कमर की जगह कोई नहीं ले सका। एक रात दोनों के दरमियान शदीद बहस हुई। गुस्से और जज्बात में सूरत-ए-हाल बहुत ख़राब हो गई और समर ने सनम की रज़ामंदी के बगैर इसके साथ ज़बरदस्ती की। ये सनम के लिए इंतहाई तकलीफ़दा और सदमे का बाइस था। सुबह सनम खामोश बैठी रही। समर को अपने किए पर शर्मिंदगी थी। इससे एहसास था कि इसने बहुत बड़ी गलती की है, लेकिन वक़्त वापस नहीं आ सकता था। वो सनम से माफ़ी माँगना चाहता था, मगर वह इसकी कोई बात नहीं सुनने को तैयार नहीं थी। समर ने एक ख़त लिखा और दफ़्तर चला गया। ख़त में इसने लिखा, सनम मुझे माफ़ कर दो। मैं चाहता हूँ कि मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। मुझे तुम्हारी रज़ामंदी के बगैर कभी कुछ नहीं करना चाहिए था। मैं अपने किए का कोई जवाबदार नहीं दे सकता। मैं सिर्फ़ इतना कहना चाहता हूँ कि मुझे अपने किए पर दिल से अफ़सोस है। अगर तुम मुझे माफ़ नहीं करना चाहती तो मैं तुम्हारे फ़ैसले का एहतराम करूँगा। अगर तुम मुझसे अलग होना चाहती हो तो मैं तुम्हें रोकूँगा नहीं। समर की डायरी। कुछ दिन बाद साहिल सनम से मिला। साहिल, भाभी मैं समर से राब्ता करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन वो फ़ोन नहीं उठा रहा। सनम, मैं भी उससे बात नहीं करना चाहती। साहिल, लेकिन आपको पता है वो आपसे बहुत मोहब्बत करता है। सनम, नहीं साहिल भाई, वो मुझसे मोहब्बत नहीं करता। वो सिर्फ़ मुझ पर तरस खा रहा है क्योंकि मैं इसके भाई की बेवा हूँ। साहिल, आप गलत समझ रही हैं। सनम, मैं अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहती हूँ। मैं पढ़ी लिखी हूँ। मैं अपने और अपने बच्चे की ज़िंदगी सँवार सकती हूँ। मैं कभी अपने बच्चों को इसके दादा दादी से दूर नहीं करूँगी, लेकिन मैं समर के साथ ज़िंदगी नहीं गुजार सकती। साहिल ने कुछ देर उसे देखा। साहिल, आप मेरी बात शायद आप भी नहीं मानेंगे, लेकिन इसकी डायरी ज़रूर पढ़ लीजिएगा। सनम, डायरी? साहिल, हाँ, इसकी डायरी पढ़ने के बाद शायद आपको फ़ैसला बदल जाए। इस डायरी का पासवर्ड आपके नाम पर है। सनम हैरान रह गई। सनम ने किससे कहा? नहीं, आप यूनिवर्सिटी में मेरी एक लड़की से टकरा हुई, इसकी किताबें नीचे गिर गई। वो बहुत सादा और मासूम सी थी। गलती मेरी थी, मगर इसने फिर भी मुझे सॉरी कहा और चली गई। जब मैंने इसके बारे में मालूम किया तो पता चला कि इसका नाम सनम है। मैं पिछले 2 साल से यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा हूँ, लेकिन आज तक मुझे ऐसी लड़की नहीं मिली। मैं इसकी क्लासेस के सामने रोज़ गुजरता हूँ, कैंटीन में इसके पीछे शीट्स पर बैठ जाता हूँ। मुझे खुद समझ नहीं आता कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि एक दिन वो हमारे घर आए, लेकिन मुझे मालूम है कि वो भी पढ़ रही है। शायद इसके घर वाले मानेंगे नहीं। सनम के हाथ कांपने लगे। गले सफ़े पर लिखा था, मुझे यकीन नहीं आ रहा कि दुनिया इतनी छोटी भी हो सकती है। जिस लड़की से मैं मोहब्बत करता हूँ, मेरा भाई भी इससे मोहब्बत करता है, लेकिन मैं अपने भाई से ये बात नहीं कह सकता। उसने ज़िंदगी में पहली बार मुझसे कोई ख्वाहिश की है और मैं चाहता हूँ कि इसकी मोहब्बत मिले। अगले महीने मेरे भाई की और सनम की शादी है। मैं ये नहीं देखना चाहता, लेकिन मैं अपने भाई की खुशी के लिए हर फंक्शन में शरीक हो रहा हूँ। मैं मुस्कुराए तस्वीरें बना रहा हूँ। हलाना अंदर से टूट चुका हूँ। मैं अपनी मोहब्बत कुर्बान कर सकता हूँ, लेकिन अपने भाई की खुशी नहीं छीन सकता। सनम भी तो मेरे भाई से मोहब्बत करती है। मैं इसका दिल कैसे तोड़ सकता हूँ? आखिरी सफ़े पर लिखा था, मैं मुल्क छोड़कर जा रहा हूँ। ये पाकिस्तान में मेरी आखिरी रात है। मैं ये डायरी भी यहाँ छोड़कर जा रहा हूँ। मेरी दुआ है कि मेरे भाई और सनम को ज़िंदगी की सारी खुशियाँ मिले। अगर मेरी मोहब्बत सच्ची हुई तो मेरी ज़िंदगी में मिल जाएगी, लेकिन मुझे कुर्बानी के लिए तैयार हूँ। सनम की आंखों से आंसू बहने लगे। उसे पहली बार एहसास हुआ कि समर कितनी कुर्बानी देगा। एक नई शुरुआत। उसी दौरान समर वापस घर आया। उसने सनम को रोते हुए देखा। समर, क्या हुआ? नीचे तुम क्यों बैठी हो? सनम ने कोई जवाब नहीं दिया। समर, मैंने तुम्हें खत में लिखा था, अगर तुम चाहती हो तो तुम्हें तलाक दे दूँगा। मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ। प्लीज़ तुम रो ना। सनम ने आंसुओं के साथ उसे देखा। समर, मुझे इस दिन के लिए माफ़ कर दो। मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। मुझे तुम पर हाथ नहीं उठाना चाहता था। सनम खामोश रही। समर, मैं जानती हूँ कि सॉरी से तुम्हारी तकलीफ़ कम नहीं होगी, लेकिन मुझे प्लीज़ माफ़ कर दो। सनम की आंखों से आंसू गिरने लगे। समर के गले लग गई। सनम, मुझे माफ़ कर दें। समर, समर नहीं सनम, माफ़ी मुझे तुमसे मांगनी चाहिए। सनम, मैं आपसे वादा करती हूँ कि मैं आपको छोड़कर नहीं जाऊँगी। हम दोनों दोबारा एक अच्छी और नई ज़िंदगी का शुरुआत करेंगे। बस मुझे थोड़ा सा वक्त दीजिए। समर की आंखों में भी आंसू आ गए। समर
सनम मेरे लिए यही काफ़ी है कि मेरे साथ रहो। अगर तुम मुझसे मेरी पूरी ज़िंदगी भी मांग लो तो मैं तुम्हारी पूरी ज़िंदगी इंतज़ार करूँगा। सनम ने आहिस्ता से कहा, सनम मैं अभी आपसे आई लव यू नहीं कह सकती, मुझे वक़्त चाहिए। समर मुस्कुरा दिया, समर मुझे सिर्फ तुम्हारा साथ चाहिए, मैं इस दिन का इंतज़ार करूँगा जब तुम ये अल्फ़ाज़ दिल से कहोगी। सनम और वह दिन बहुत जल्द आएगा। समर ने अपने बेटे की तरफ देखा, समर अब हम तीनों मिलकर एक नई ज़िंदगी का आगाज़ करेंगे। सनम ने बच्चे को अपनी बाहों में लिया। इस दिन के बाद कमर की याद हमेशा ज़िंदा रहने वाली थी, लेकिन अब उसे ये भी एहसास हो चुका था कि समर इससे मोहब्बत हासिल करने के लिए नहीं बल्कि इसे खोने के बावजूद इस